मेरे प्यारे बच्चों, चलिए आज हम लोग क्लास 10 के जैक बोर्ड से इंग्लिश के पार्ट 1 ए लेटर टू गॉड पढ़ने वाले हैं। ए लेटर टू गॉड का मतलब होता है भगवान को एक पत्र। तो चलिए जानते हैं कि भगवान को पत्र कैसे लिखा जाता है, कौन लिखता है, क्यों लिखता है। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे इसमें जो है एक व्यक्ति है जो भगवान पर विश्वास करता है। उन्हें लगता है कि एक गरीब का, एक असहाय का मदद करने वाला जिसका कोई नहीं है, उसका भगवान होता है। और वास्तव में देखेंगे, क्या वास्तव में भगवान उस व्यक्ति का मदद करता है या नहीं करता है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं कहानी पूरा आपको पढ़ाने लगूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और इस टाइम हमारे पास एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए टाइम बहुत कम बचा हुआ है। इसकी वजह से हम पूरे कहानी को विस्तार रूप से नहीं पढ़ा सकते हैं। इसके चलते हम कुछ इसके समरी को लेकर आए हैं। शॉर्टकट में पूरी कहानी को समझाने का प्रयास करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इनके VVI प्रश्नों को भी दे देंगे, चाहे वह सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो। मैं दोनों का वीडियो बनाकर डाल दूंगा। जिन प्यारे बच्चों को लगे कि हमें इनका PDF चाहिए ताकि हम बेहतर तैयारी कर सकें, वैसे बच्चे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं और हमसे PDF ले सकते हैं बिल्कुल फ्री में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है कि लैंकोज हॉप ऑफ गुड हार्वेस्ट। लैंकोज हॉप ऑफ गुड हार्वेस्ट मतलब लेंचो जो था उसे आशा थी कि फसल अच्छी होगी। फसल क्या होगी? अच्छी होगी। तो देखते हैं कि क्या हुआ। उनकी आशा निराशा में किस प्रकार बदल गई। दिया हुआ है कि लेंको वाज ये फार्मर मतलब लेंचो एक किसान था। हु लिव्ड ऑन द क्रेस्ट पीक ऑफ ए लव हिल, जो अपने परिवार के साथ एक नीची पहाड़ी की चोटी पर रहता था। किसके साथ? विद हिज फैमिली अपने परिवार के साथ। कहाँ रहा करता था? एक नीची पहाड़ी की चोटी पर रहा करता था। हिज वाज द ओनली हाउस इन द इंटायर वैली, पूरी घाटी में उनका एक ही घर था। हिज फील्ड वॉज फुल ऑफ राइप कॉर्न एंड इजली विजिबल फ्रॉम द हाउस, उसका खेत पके हुए मकई से भरा हुआ था। पके हुए अनाज कह सकते हैं, कॉर्न का मतलब अनाज होता है, तो पके हुए अनाज से क्या था? भरा हुआ था। आगे दिया है भरा हुआ था। ही वॉज eagerly waiting for a good rain to have a good harvest so he could earn money for his family। मकई का जो खेत था अनाजों से भरा हुआ था और घर से आसानी से दिखाई दे रहा था। वो अच्छी फसल के लिए अच्छी बारिश का बेसब्री से इंतजार कर रहा था ताकि वह अपने परिवार के लिए क्या कर सके? पैसा कमा सके। फिर आगे पॉइंट है टर्निंग ऑफ टू डिस्पेयर। किस प्रकार उसकी आशा जो थी किस में बदल गई? निराशा में बदली। देखते हैं किस प्रकार की आशा निराशा में बदल गया था। दिया है एज लेंको हॉपेड स्टार्टेड रेनिंग एट द टाइम ऑफ सुपर डिनर विच गेव लेंचो ए रे ऑफ हॉप। जैसे कि लेंचो को उम्मीद थी रात के खाने मतलब डिनर का भोजन करने के बाद क्या था कि समय बारिश शुरू हो गई थी। जब लेंको डिनर कर रहा था तब बारिश शुरू हो गई थी। विच गेव लेंको ए रे ऑफ हॉप, जिससे लेंचो को आशा की एक किरण मिली। उसे आत्मा को ठंडी मिली कि हाँ वर्षा हो रही है, मेरा फसल अच्छा हो जाएगा। ही वॉज एक्सट्रीमली डिलाइटेड टू सी डैट, वह यह देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। ही कंपेयर द रेन ड्रॉप्स विथ सिल्वर कॉइन्स विच सो इज जॉयस, उन्होंने बारिश की बूंदों की तुलना चांदी के सिक्कों से की थी।
किससे की थी? चांदी के सिक्कों से की थी। बट soon his joy turned into despair as the rain changed into hailstorm which ruined the crops, जो उनके आनंद को दर्शाता है। लेकिन जल्दी उनकी खुशी निराशा में बदल गई, क्योंकि बारिश ओलों में बदल गई। जो बारिश थी किससे बदल गई? ओलों में, हेलस्टॉन्स में ओलों में बदल गई। The field has been covered in snow like a layer of white salt. लेंचो was worried for his family. जिसने फसलों को क्या कर दिया? बर्बाद कर दिया। जब ओले गिरते हैं, ओले मतलब जिसको हम लोग खोटे में कसते हैं पत्थर, जब पत्थर पड़ता है तो पूरे फसल को क्या कर देता है? बर्बाद कर देता है। आगे दिया है कि द फील्ड हैज बीन कवर्ड विद स्नो लाइक ए लेयर ऑफ वाइट साल्ट। लेंचो वॉज वरीड फॉर हिज फैमिली। इसका मैदान बर्फ की तरफ सफ़ेद नमक की परत से ढका हुआ था। लेंचो अपने परिवार के लिए क्या था? चिंतित था। यानी जब ओले गिरा, ओले गिरने से पूरी फसल बर्बाद हो गया। इसके बाद लेंचो को चिंता होने लगी कि मैं अपने परिवारों का 1 साल तक कैसे जीवन यापन करूँगा। अब इसके बाद देखिए बेचारे कि जब आशा निराशा बदल जाती है तो बेचारे क्या करते हैं। आगे दिया है लेंकोस फिर्म बिलीव इन गॉड। जो लेंचो था उनको भगवान पर विश्वास था। वह सोचता था कि जो असहाय है, जो गरीब है, जिनकी सहायता करने वाला कोई नहीं है, जिसका कोई नहीं है, उसका कौन है? भगवान है। अब देखिए उसकी जो आशा है भगवान पर, क्या भगवान उनकी आशा को पूरा करते हैं या नहीं। अब चलिए आगे दिया है थ्रू लेंचो वाज ए पुअर फार्मर एंड हैड लॉस्ट ऑल हिज क्रॉप्स। यद्यपि लेंचो एक गरीब किसान था और उसकी सारी फसल क्या हो गया था? लॉस्ट हो गया था, नष्ट हो गया था। ही हैड फ्रीम फेथ इन गॉड। उसे एक गहरी विश्वास थी किस पर? तो ईश्वर पर था। ही फाउंड इन गॉड हिज लास्ट ऑफ एंड डिसाइड टू राइट लेटर टू गॉड फॉर हेल्प। उन्हें अंतिम में आशा थी कि ईश्वर ही उसकी सहायता करने वाले हैं और उन्होंने ईश्वर को एक पत्र लिखने को सोचता है। किसको? गॉड को एक लेटर लिखने के बारे में सोचता है और उस पत्र के माध्यम से ईश्वर से क्या मांगता है? हेल्प मांगता है। आगे फिर दिया गया है कि ही आस्क्ड गॉड टू सेंड हिम ए 100 पीसोस। भगवान को पत्र लिखता है और पत्र में 100 पीसोस की मांग करता है। कितने? 100 पीसोस की मांग करता है। सो डैट ही कुड साव हिज फील्ड अगेन एंड सपोर्ट हिज फैमिली अंटिल द न्यू क्रॉप्स वेयर हार्वेस्टेड। क्यों पैसे मांगा था? ताकि वह अपने परिवार का भरण पोषण कर सके और अब फिर पुनः अपने खेतों में फसल लगा सके। आगे दिया है ही आल्सो रॉट दैट इफ गॉड डिड नॉट हेल्प हिम हिज फैमिली वुड डाई ऑफ हंगर। उन्होंने लिखा कि अगर भगवान आप हमारे परिवार को मदद नहीं करते हैं तो मेरा परिवार भूखे क्या हो जाएगा? मर जाएगा। भूखे क्या हो जाएगा? मर जाएगा। फिर दिया है ही टोल्ड द टीचर द पोस्ट मास्टर्स रिएक्शन ऑफ लेंकोस लेटर। यानी जब लेंको किसको? भगवान को पत्र लिखता है तो पत्र लिखने के बाद वह पोस्ट ऑफिस जाकर उसे बॉक्स में डाल देता है। डाल देने के बाद उस लेटर को पोस्ट मास्टर खोलता है। कौन खोलता है? पोस्ट मास्टर खोलता है। और जब उस पत्र को पढ़ता है तो देखिए क्या रिएक्शन लेता है। कौन? पोस्ट मास्टर। दिया है आफ्टर रीडिंग लेंको लेटर टू गॉड। लेंचो का भगवान को लिखा पत्र पढ़कर द पोस्ट मास्टर लॉफेड द बट सुन रियलाइज्ड दैट लेंको हैड फ्री फेथ इन गॉड एंड हिज बेल्ट शुड नॉट बी सेकेंड। अरे लेंचो का भगवान को लिखा पत्र पढ़कर पोस्ट मास्टर क्या करने लगा? हंसने लगा। लेकिन जल्दी महसूस किया कि लेंचो को भगवान पर दृढ़ विश्वास था।
यानी सोचा वह व्यक्ति जो है उसे भगवान पर एक गहरी आस्था है, विश्वास है, तो उसके विश्वास को नहीं तोड़ना चाहिए, उसका विश्वास नहीं टूटना चाहिए। सो ही डिसाइडेड टू हेल्प लेंचो विद द हेल्प ऑफ हिज पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज। इसलिए उन्होंने क्या किया, वहाँ के जितने स्टाफ से सभी स्टाफों ने मिलकर कुछ पैसे जमा किए। कितने पैसे जमा किए आगे देखते हैं। तो ही कलेक्टेड 70 पीसोस, कितने जमा किए 70 पीसोस जमा किए। और क्या किया, एंड sorry, and handed the involved to Lenko himself, in which he also contribute a part of his salary। और क्या किया, उन्होंने 70 पीसोस को एकत्रित करने के बाद उसे एक लिफाफे में डाल दिया और लिफाफे में बाय सेंड गॉड लिख दिया। यानी जब लेंको को वह पैसे मिले तो उस बंदे को, उस इंसान को लगे कि हमें पैसे कौन भेजे हैं, भगवान ने भेजे हैं। लेकिन वास्तव में वह पैसे कौन भेजा था, कर्मचारियों ने भेजा था। और किसमें क्या लिखा कि जब आपको, चलिए आगे पे है, लेंको एड्रेस द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय ए बंच ऑफ क्रूक्स। अब लेकिन आगे देखिए क्या होता है, जब लेंको को 70 पीसोस मिल जाता है तो लेंचो को लगता है कि भगवान ने मेरी मदद की होगी, बिल्कुल की होगी, और उन्होंने 70 नहीं पूरे 100 पीसोस दिए होंगे। लेकिन जो पोस्ट ऑफिस था, पोस्ट ऑफिस के बेमान कर्मचारियों ने मेरे 30 पीसोस क्या कर लिए, चोरी कर लिए। और इसके विरोध में फिर ईश्वर को पत्र लिखता है। और इस बार क्या लिखता है कि लेंको became angry when he saw 70 pesos in the envelope as he had demanded 100 pesos। लेंचो ने लिफाफे में 70 पैसे देखे तो क्रोधित हो गया, क्योंकि उसने 100 पैसों की मांग की थी। कितने पीसोस की, 100 पीसोस की, लेकिन उसे मिला कितना था, मात्र 70 पीसोस। इसलिए वह क्रोधित हो जाता है। ही डिड नॉट बिलीव दैट गॉड कुड डू सच ए मिस्टेक एंड सेंड हिम लेस मनी। फिर उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि भगवान ऐसी गलती कर सकता है और उसे कम पैसे भेज सकता है। इसलिए सो ही डिसाइडेड टू राइट ए लेटर अगेन फॉर द रेस्ट ऑफ मनी। इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि फिर से मुझे भगवान को पत्र लिखना चाहिए। किस लिए, शेष धनी जो बचा हुआ पैसा था उसकी मांग के लिए। इन दिस लेटर ही रिक्वेस्टेड, और इस पत्र में वह रिक्वेस्ट किया, क्या किया कि गॉड नॉट टू सेंड द रेस्ट ऑफ द मनी, जो बचा हुआ पैसे हैं, थ्रू द मेल ऑर्डर, वो मेल ऑर्डर से नहीं भेजिएगा। बिकॉज, क्योंकि ही थ्रू डेट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वेर ए बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि वहाँ के कर्मचारी सभी क्या हैं, बेईमानों के गुच्छे हैं। हु माइट हैव स्टोलन हिज मनी, जिन्होंने मेरे 30 पीसोस क्या कर लिए हैं, चोरी कर लिए। फिर है कंक्लूजन्स ऑफ ए लेटर टू गॉड। अब आगे देखिए फिर क्या होता है। इन द चैप्टर्स, इस अध्याय में, ए लेटर टू गॉड, ईश्वर के नाम का एक पत्र। वी लर्न दैट फेथ इन गॉड हैज़ द पावर टू मूव माउंटेन्स एंड सेटिस्फाई ऑफ आवर नीड्स। इसका मतलब है हमने सीखा कि ईश्वर में विश्वास में अगर रखें तो पहाड़ों को हिलाने और हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने की शक्ति है। किसमें, गॉड में। अगर भगवान पर आप अच्छी तरह से विश्वास रखते हैं तो भगवान पहाड़ों को हिला सकते हैं, हमारी आवश्यकताओं की भी पूर्ति कर सकती है। हाउएवर इट शुड आल्सो बी नोटेड दैट ह्यूमैनिटी आल्सो प्रीवियस इन द माइडेस्ट ऑफ वंस फाइथ इन द अलमाइटी। हालांकि यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि सर्वशक्तिमान में किसी के विश्वास के बीच मानवता भी क्या है, प्रबल होती है। दिस स्टोरी ब्यूटीफुली स्केच लेंचो डीप फाइथ इन गॉड एंड हाउ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हेल्प्ड हिज एनिमोसली बाय
contributing money from their pockets to help the poor men in crisis। यानी यह कहानी लेंचो की स्वर में गहरी आस्था और कैसे डाकघर के कर्मचारियों ने संकट में पड़े गरीब व्यक्ति की मदद करने के लिए अपने जेब से पैसे देकर गुमनाम रूप से उसकी मदद की, यह कहानी खूबसूरती से दर्शाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यही आपका इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर ए लेटर टू गॉड था। मुझे आशा है कि यह कहानी आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अब मेरे प्यारे बच्चों, हम फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इस पाठ के प्रश्नों उत्तर के साथ। तब तक आप सभी इस वीडियो को देखिए, और अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो क्या करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, कमेंट में बताना है कि वीडियो आपको कैसे लगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो क्या करना है, सब्सक्राइब भी करना है। और मेरे प्यारे बच्चों, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक जय माँ शारदे यूट्यूब चैनल डीके सर के बारे में चर्चा करना है। ठीक है, चलिए फिर मिलते अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।